हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है इस चैनल पे अंडमान लवर्स पे। और रिसेंटली यानी कि डे बिफोर यस्टरडे हमने एक वीडियो फर्स्ट फैब को अपलोड की थी और जिसमें बताया था कि एक मीटिंग हुई है लोगों के बीच में और जिसमें ये डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वहाँ की जो लाइवलीहुड है और जो इकोनॉमी है उसको रिज्यूम किया जाए। और उसका एक ही वे है कि टूरिस्ट एक्टिविटी को ग्रेजुअली अलाउ किया जाए, तो जिससे क्या है आने वाले टूरिस्ट को भी लॉस ना हो और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं जो इस टूरिज़्म बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको भी लॉस ना हो। तो आ, 2 ही दिन हुए हैं और मैंने बोला था एक दो दिन में कुछ अपडेट आ जाएगा। तो एक अपडेट आया है जो आप सब ही लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो जिसने भी फ़्लाइट अपनी कैंसिल नहीं की है वो अच्छी बात है। तो अभी आप जाके 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे पहले लोग आ रहे थे केवल पैसे ख़राब होने की वजह से एटलीस्ट होटल में रुक के ही चले जा रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा अब एक स्टेप आगे बढ़े हैं। तो वो स्टेप्स हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जॉट डाउन भी किया है। तो ये आज ही का लगभग ऑर्डर आया है, आज ही 3 फैब को ही ये ऑर्डर आया है, जिसमें कुछ एक्टिविटी हैं जैसे कि म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम आप भी नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। तो जो म्यूज़ियम है वो म्यूज़ियम की जो टाइमिंग दी हुई हैं, अलग अलग म्यूज़ियम है वहाँ पे। वो 9 AM टू 12:30 PM है मॉर्निंग में, और दोपहर में 1 PM टू 4 PM दिया गया है म्यूज़ियम की टाइमिंग को। इसके अलावा सेलुलर जेल का जो लाइट एंड साउंड शो है जो शाम को चलता है उसको रिज्यूम कर दिया गया है, वो टोटली बंद था। तो आपको वहाँ पहुँचकर क्या है एक एक एक, एक जस्ट समरी और एक फीलिंग आपको पता लग जाएगी कि जिसके लिए फेमस है। अंडमान इज़ नॉट फेमस फॉर बीचेस, ठीक है, वो तो अभी हुआ है, बट इट्स हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस इज आवर रिवोल्यूशनरी पर्सन जिसने टाइम स्पेंड किया है काला पानी जेल में। तो वो उसके अंदर लगभग 1 घंटे का लाइट एंड साउंड शो रहता है, जिस पहले शो की टाइमिंग है 5:20 से लेके शाम को 5:20 से लेके 6:15 तक, और दूसरी जो टाइमिंग है वो 6:20 से लेके 7:15 तक है, लगभग 55 मिनट का शो है। तो मैं ये कहूँगा जो 5:20 वाला शो है उसके लिए आप पहले ही अपने एजेंट से बात कर लें, और अगर आप खुद आ रहे हैं पर्सनल आपने ट्रिप को प्लान किया है तो थोड़ा समय पहले लेके, अगर आज की टिकट नहीं मिलती हैं तो कल की टिकट एडवांस में बुक में ले लें। ज़्यादा महंगी टिकट नहीं है, शायद 200 या 300 रुपये की टिकट है। दोनों ही शो हिंदी में हैं, अभी इंग्लिश के शो को रिज्यूम नहीं किया गया है। तो पहले 2 शो इंग्लिश के भी चलते थे और 4 शो हिंदी के। तो एज़ ऑफ नाउ जो रिसेंट ऑर्डर आया है आज ही जो है इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 2 शो चलेंगे, रिज्यूम होगा। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है आप लोगों को कि जो कोई भी पोर्ट ब्लेयर आ रहा है वो किसी भी स्पॉट को घूमने से पहले, किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले लाइट एंड साउंड काला पानी जो आपकी जेल है उसको, सेलुलर जेल जो हमारी सेलुलर जेल है उसको जाके ज़रूर लाइट एंड साउंड को शो को देखें। तो उसके बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो देखने का नज़रिया है वो चेंज होगा। तो आप क्या एंजॉय भी करेंगे, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे कि कैसे लोगों ने डिफ़िकल्ट टाइम यहाँ स्पेंड किया होगा। तो लेकिन ये जो शो है वो मैं आपको बता दूं अभी ये 50% कैपेसिटी के साथ है, लगभग 200 से 300 लोग वहाँ बैठ सकते थे इनिशियली, लेकिन अभी चूँकि चीज़ें नॉर्मलाइज होने की कंडीशन में है, हुई नहीं है, तो अभी 50% कैपेसिटी से है। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक दिन पहले कोशिश करें। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो, और जिन लोगों ने ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया है, ट्रैवल प्लानर के थ्रू बुक किया है, या लोकल आदमी है कोई एक बीच में, तो उससे रिक्वेस्ट करके आप पहले ही टिकट अरेंज कर लें, जिससे डे 1 पे ही आपको क्या है आपको टिकट्स अवेलेबल हो जाएं। क्योंकि 50% कैपेसिटी है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टिकट की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर टूरिस्ट का नंबर ज़्यादा है तो। ओके, सो 2 हो गई चीज़ें हमारी, म्यूज़ियम हो गया और सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड हो गया। एक और उसमें बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस डे विज़िट, ठीक है, जिसको पहले रॉस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, और इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है।
वो वहाँ जाके भी आपको पता लगेगा। और ब्रीफ में केवल ये है कि दिन भर काम करने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्होंने अपने लिए एक प्लेस चुनी थी, वो थी रॉस आइलैंड, जिसे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ उनकी सारी सुख सुविधाएं थी, स्विमिंग पूल, वाटर डिस्टिलेशन, बेकरी, बार्बर शॉप और बैरक्स, क्या नहीं था, बहुत, कमिश्नर हाउस। तो वो सारी चीज़ें देखने लायक हैं, विज़िट करने लायक हैं। अभी फंक्शनल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में वहाँ पे जापान ने उन सब चीज़ों के ऊपर बॉम्ब गिराया था, तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन उसके रेमिनिसेंट अभी भी वहाँ हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है उसके जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेके 4 बजे हैं, जिसके आपकी आइटनरी में भी हो सकता है, और अगर आइटनरी में नहीं है तो आप मॉर्निंग में खुद 9 से 4 के बीच में पहुंच जाएं, और एक्टिवा लेके या टू व्हीलर लेके, टू व्हीलर भी 200-300 रुपये लेगा, और वहाँ जाके टिकट ले लें। शायद 450 या 500 रुपये का कुछ टिकट है पर पर्सन रिटर्न फेयर का। अभी नॉर्थ बे जो उससे एडजेसेंट है, जो पहले हुआ करता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या जिसे रॉस आइलैंड कहते हैं, वो वहाँ से नॉर्थ बे भी चले जाते थे जहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, लेकिन अभी नॉर्थ बे स्टार्ट नहीं हुआ है। सो ये है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ शेयर करता हूँ। और मैक्सिमम लोग 95%, मे बी मोर देन 95%, उनके जो ट्रेवल एजेंट हैं जो भी देते हैं, वो आपको केवल लाइट एंड साउंड शो सेलुलर जेल का ही कराते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट एंड साउंड जो शो है सेलुलर जेल का, उसके अलावा भी एक और लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि होता है रॉस आइलैंड, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर। और वो ऑलमोस्ट 3 डायमेंशनल ही हैं, क्योंकि सेलुलर जेल वाले में केवल आपको बैकग्राउंड की लाइट्स चेंज होती हैं और एक वॉइस सुनाई देती है। लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का जो लाइट एंड साउंड शो है, उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स भी हैं। एक पुरानी बिल्डिंग है, उसके ऊपर लेज़र्स से होता है, तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आई रियली लाइक इट। मैंने कई बार देखा है अपने साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स, और आप में से कुछ लोग भी आए, उनके साथ भी मैं गया था। तो बहुत है। उसका जो टाइमिंग है वो 6 से 8 है, 2 घंटे का ही है, और केवल एक ही शो होता है। तो और वो भी 50% कैपेसिटी से चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप पहले ही तैयारी कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। इसके अलावा अभी साउथ अंडमान में इतना ही है फ़िलहाल जो अपडेट है। जो हैवलॉक और नील के बारे में फेरीज जा रही हैं, केवल एक फेरी जा रही है, गवर्नमेंट फेरी। अभी प्राइवेट फेरी के लिए भी चीज़ें कंट्रोल में चलेंगी। ये फ़ेज़ 1 है अमेंडमेंट की, जो मॉडिफिकेशन की आफ्टर कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी। तो दिस इज़ फर्स्ट ओपनिंग, तो जो कि बहुत ही एंथुसियास्टिक है आप सब लोगों के लिए। लेकिन और 4-5 दिन के बाद लगभग एक और अपडेट, या विद इन 1 वीक वी विल से दैट, एक और अपडेट आने की पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी उसमें क्या होगा। तो अभी इसमें कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जिक्र नहीं किया गया है। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक और नील बोलते हैं, उस पर भी एक्टिविटीज़, और जो बीचेस पे अलाउ करने की, वॉक करने की या नहाने के लिए जो भी हैं परमिशन, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी केवल क्या है, कुछ नहीं से कुछ सही, लगभग 20% चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं। और बाकी ट्राई कलर पॉइंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई कलर पॉइंट है, और साइंस सेंटर है वहाँ पे, और इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं आराम से। और बाकी तो सब ठीक है। तो और कुछ अपडेट आएगा तो आई विल अपडेट यू, so have patience. So things are on positive side, as we discussed on 1st of Feb. So today is 3rd. So that's why I don't have I will say that people जो आप लोगों से पूछते हैं कि ग्रेजुअली अपडेट करने के लिए, तो ग्रेजुअली अपडेट करने के लिए क्या मसाला बनाना, तो क्या फ़ायदा जब रियल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इट मीन्स नो अपडेट। सो एनीवे, टेक केयर। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, पैकेज खाइए, एंथुसियास्टिक रहिए। और जो जल्दी आ रहे हैं 3 तारीख को
पहुँचे हैं, 4 को पहुँचने वाले हैं 4-5 में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनके पास हैं अब, जहाँ पहले कुछ नहीं था। और जो उसके बाद आ रहे हैं ग्रेजुअली और पीछे की तरफ फैब एंड तक आ रहे हैं, उनके लिए होपफुली और सारी चीज़ें अच्छी होंगी अगर थिंग्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल रहती हैं। तो ये मैं हूँ मनु, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। कोई भी कमेंट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डालिए, और क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट यू शुड डू, लाइक 10 टॉप मोस्ट थिंग और 15 टॉप मोस्ट थिंग, और क्या एक आइडियल, एक बढ़िया आइटनरी होनी चाहिए, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। वी विल डिस्कस इट एंड वी विल शेयर इट। ओके, सो टॉप आई थिंक टॉप 15 या 10 की मैं एक्टिविटी जल्दी डालूंगा कि आपको व्हाट क्या करना चाहिए। चलिए, टेक केयर, बाय।